तो हाँ जी, की हालचाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे बाबू, है ना। जो मैं आज लाया सामाजिक विज्ञान का निचोड़ लाया हूँ, छोटू क्या लाया हूँ, निचोड़, समझ में आ रहा है। यानी सोशल साइंस का आपको यहाँ से बाबू, है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, और ईस्वी वाला प्रश्न है ना, डेट वाला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का जितना भी पूछा गया है ना, चारों विषय में, पाँचों विषय में, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, जो भी ईस्वी वाला प्रश्न है ना, सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में बाबू, यहाँ से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। 10 से 12 डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है छोटू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। हम लोग वीडियो बढ़िया से देखते हैं, बस शेयर नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है, शेयर भी किया कीजिए, है ना। यकीन मानिए 10 से 12 नंबर आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। बात समझ में आए ना। इसके बाद संस्कृत का वीडियो आएगा, देखिएगा पूरा बढ़िया। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास से लिया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, कहाँ से लिया हूँ, इतिहास से लिया हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला है, फरक खंड की संधि कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी, है ना। एकदम टू द पॉइंट में बात करूँगा तो फटाफट के अंदाज में देखते चलिएगा, ठीक है। सेडाउन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ, फ्रांस और पर्सिया यानी पर्सा के बीच में। फ्रांस और पर्सिया बोले तो जर्मनी, यानी जर्मनी की जीत हुई थी, ठीक है, 1870 में, 1 सितंबर 1870 में, ठीक बाबू। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, 1804 में, ठीक है। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, 1804 में हुई थी लागू, ठीक रहे। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए। बात समझ में आ रहा है छोटू, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोला है, क्या बोला है, एक मिनट रुकिए। हाँ अब देखिएगा, बीना कांग्रेस कब पारित हुआ था, बीना कांग्रेस कब पारित हुआ था, है ना, 1815 में। कार्बन नदी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810 में। याद कर लीजिएगा, बिना कांग्रेस का भैया पारित हुआ 1815 में, है ना। कार्बन नदी की स्थापना कब हुई थी, 1810 में। समय है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ 1848 में, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, दोनों को 48 में हुआ था, 1948 में, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, 1848 का। दोनों किसका है पत्र बताइए, कार्ल मार्क्स का, दोनों, है ना। साम्यवादी घोषणा पत्र और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है, कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था, 1889 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, 2 बार 3 बार आया है, ठीक है, बढ़िया देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 में, है ना, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, ठीक है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 में, है ना। दास कैपिटल की प्रकाशन कब हुआ था, 1867 में। अच्छा, दास कैपिटल का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, कौन बाबू, कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा। खूनी रविवार की स्थिति को तथा किस वर्ष हुआ था, 9 जनवरी 1905 में हुआ था, ठीक है, 9 जनवरी 1905 में हुआ था। अच्छा 1905 में और हुआ था एक चीज़, है ना, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, है ना। लेकिन उस समय भैया क्या, उस समय भैया, है ना, गवर्नर जनरल कौन था भारत के, तो भैया क्या है ना, वह व्यक्ति दुर्जन बोले तो कर्जन, है ना, कर्जन व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछता है क्वेश्चन छोटू, वैसे पूछता है क्वेश्चन, क्या है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, क्या होता, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था छोटू, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में हुआ था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था, लेनिन नई आर्थिक नीति की घोषणा का, है ना, 1921 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। याद कर लीजिएगा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, है ना, 1991 में हुआ था छोटू, 1991 में। बाबू लोग अच्छा लग रहा है ना वीडियो, बहुत मजा आता हुआ, है ना, बहुत मजा आता हुआ, है ना। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में हुआ था, कब हुआ था, 1945 में हुआ था, 1945 में, ठीक है। अब कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज नहीं होइएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, लेकिन भैया वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना 1945 में हुआ था छोटू, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आएगा। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को की गई थी, ठीक है। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा 2 सितंबर 1945 को की गई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, जिनेवा समझौता है ना 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था छोटू। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुई थी। याद कर लीजिए सारा बात, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब चीज़। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर पक्का आएगा, देख लीजिएगा बाबू, है ना। दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, कहता हूँ, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1800 भैया 1897 में हुआ था। बंगाल विभाजन बताया था ऊपर, है ना, 1905 में, है ना। बात समझ में आया ना? किसके समय था? लॉर्ड कर्जन के समय था। रद्द कब हुआ था? 1911 में। किसके समय हुआ था? है ना, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय हुआ था बताइए? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, लेकिन रद्द हुआ था भैया लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। आगे क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1905 में। पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है। इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं इनका? 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, है ना। इनका मृत्यु को 30 जनवरी को मनाते हैं भैया, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जब ये गांधी जी आए थे भैया 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को मनाते हैं छोटू, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए कितना भाई क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में। ये भी पूछता है कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। ये हुआ था यहीं पे आता भैया स्वराज पार्टी का छोटू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इसमें 10 जोड़िए, 23 में 10 जोड़ी कितना आएगा? 13 में 10 जोड़ी कितना आएगा? 1923 आएगा ना। हाँ, तो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। पास में आ रहा है ना। यानी पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था, है ना? तो 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। लेकिन पूछा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, है ना। मतलब कब हुआ था? पहले समझिए कब हुआ था? 1913 में। 1913 में हुआ था गदर पार्टी। 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ स्वराज पार्टी, ठीक है। इसका स्थापना क्या था भैया, है ना, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किया था, है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा बउआ, है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा। पूरा वीडियो बढ़िया से देखिए और भैया दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। बात समझ में है ना? चलिए, क्या बोला? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अच्छा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह ये भी 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह भी कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भी ये क्वेश्चन बता दो। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 साबरमती आश्रम का स्थापना 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर के पंजाब में, है ना। गोली भैया जो, हाँ, वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? ओ डायर था, जनरल ओ डायर। आदेश दिया था ओ डायर ने, चलवाया गोली भैया एम डायर ने, ठीक है। वहाँ से एक बच्चा एगो सिख, है ना, एक कौन बच गया था बताइए? वहाँ पे बच्चा था भैया जिसका नाम क्या था बताइएगा? जिसका नाम क्या था? सरदार उधम सिंह। फिर इसको जाके भैया उसके घर में घुस के ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा है। इसी पर एक भैया फिल्म बना है, सरदार उधम सिंह है, ठीक छोटू। रौलक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में, है ना। रौलक एक्ट के समय सभी जलियांवाला हत्याकांड में, मतलब जलियांवाला में हुआ था, सब जमा हुआ था, है ना। तो उसमें भैया क्या चलवा दिया था? ओ डायर ने चलवा दिया था, गोली चलवा दिया था। तो हो गया 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, ठीक बाबू। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न। तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1924 में। 1924 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में, किस देश के शासक के समर्थक मतलब सहयोग से हुआ था? 1920 और तुर्की, है ना, 1920 और तुर्की। अगला आइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है छोटू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है। कि बोला असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न की बोला बाबू, बोला है ना, सभी नए वैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? पहले समझिएगा, इसमें कुछ बात मैं बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, है ना। पहले दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था बाबू? शुरू हुआ था भैया, है ना, बताइएगा। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, है ना। 24 दिन चला था। 24 कितना दिन चला था बाबू? 24 दिन चला था, है ना। और 76 अनुयायियों ने साथ दिया था, 76 अनुयायियों ने साथ दिया था, ठीक है। कितना अनुयायियों ने साथ दिया था? 76 अनुयायियों ने साथ दिया था। और इसमें 12 मार्च में 24 दिन जोड़िए तो 6 अप्रैल आएगा, कितना आएगा? 6 अप्रैल 1930 में,
है ना। बात समझ में आया। साबरमती से, है ना, साबरमती से शुरू हुआ था चलना 12 मार्च 1930 में। बोले दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, है ना, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। और है ना, कितने दिन चला था भैया, 24 दिन। एक दिन में भैया 24 मील, 10 मील तो भैया है ना, और 24 दिन में 240 मील, कितने 76 ने 78 रन आयु बाबू, 78 रन आयु। 6 अप्रैल 1930 में भैया पहुंचा था, है ना। दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। तो इसी में बोले थे ना कि भाई एक आंदोलन और करेंगे हम गांधी जी, तो इसका नाम हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है छोटू, क्वेश्चन क्या पूछा, यही पूछ रहा है, तो यही क्वेश्चन पूछा, क्या बोला, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से हुआ था, 1930 में दांडी यात्रा से। अब कोई यात्रा दिमाग में आता है, बस दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, है ना। कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना रे। ये बोला है कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं ना, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था, 1929 में। साइमन कमीशन, देखिए बाबू, साइमन कमीशन का देखिए बताते हैं आपको। साइमन कमीशन भैया देखिए, साइमन कमीशन का भैया, है ना, गठन हुआ था, है ना, 27 में। भारत आया 28 में बाबू, भारत आया 28 में। रिपोर्ट दिया 1930 में, रिपोर्ट दिया 1930 में। बात समझ में आया। बोलेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। भारत कब आया 28 में। रिपोर्ट कब दिया, 1930 में। आज रखिएगा, सारा बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटू, ठीक है। तो क्या बोला, भारत कब आया था, 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, 1929 में, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नमक कानून भंग कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में। शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में, 78 नाइयों के साथ हुआ था। सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, देखिए, है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया, 12 मार्च 1930 में, है ना। 24 दिन चला था और 6 अप्रैल 1930 तक को अंत हुआ था, भंग हुआ था, ठीक है। मैकडोनाल्ड के, है ना, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस तिथि को, किस वर्ष लागू हो, मतलब किस वर्ष की गई थी, 1932 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में, लखनऊ में 1936 में, ठीक है। किसान दिवस कब मनाते हैं, 23, यहाँ पे याद रखिए, किसान दिवस 23 दिसंबर को। लेकिन है, एक दिन आ बढ़िएगा, 24 दिसंबर को बाबू, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस बाबू, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन, है ना, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अब आइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाए 24 दिसंबर को। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, 8 मार्च को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। बहुत मज़ा आ रहा होगा छोटो आप लोग को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1920 में हुआ था बाबू, है ना। खोन विद्रोह कहाँ और कब हुआ था, ओडिशा में 1914 में हुआ था। 1914 में जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 18 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था छोटू, है ना। 37 देश ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था, बात समझ में आया ना। और मित्र राष्ट्र अधूरी राष्ट्र के बीच में हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बाबू, कब हुआ था, है ना, 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 में 61 देश ने भाग लिया था, है ना। इसी के दौरान भैया, है ना, 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, है ना, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया था, है ना। इसका नाम था नागासाकी पर। पहला में गिराया गया था लिटिल बॉय बम के नाम था, 6 अगस्त वाला में। 9 अगस्त वाला में भैया नागासाकी शहर था, जापान के हिरोशिमा पर भैया लिटिल बॉय, नागासाकी पर फैटमैन, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा छोटू। रंपा विद्रोह 1916 में, रंपा विद्रोह बता दें 1916 में होता। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, 1934 में, तो बाबू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुआ था। आप कर लीजिएगा सारा बात। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था, 1929 में, ठीक है। किस अधिवेशन एक अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया, 1909 में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, है ना, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था, है ना। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया था, ठीक है। फिर बोला क्या, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था,
1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, कि बोला छोटू, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है ना। मालवीय मालवीय उधर पर आ गया ना, मदन मोहन मालवीय। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किसने किया था, है ना। के बी हेडगेवार 1925 में, के बी हेडगेवार 1925 में। ठीक है, हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में, किसने, के बी हेडगेवार ने। सब क्वेश्चन पूछा गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में, लेकिन समझिए जमशेदजी टाटा ने किए थे। ठीक है, लेकिन समझिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में, है ना। दुर्घटना हटी, क्या बोला, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, उल्टा मैं बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये बताएं बाबू, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को बोलेगा ना, तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने किए थे। ठीक बाबू, लेकिन अब झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, लेकिन टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलेगा ना तो 1910 में किए थे। ठीक है, 1910 में हुआ था। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, है ना। बताइएगा बाबू, भाई कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है ना। और कोयला कितने प्रकार का होता है भैया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए राउरकेला लौह इस्पात किस राज्य में, उड़ीसा में। बोलेगा दुर्गापुर कहाँ है बाबू, दुर्गापुर बताइएगा। दुर्गापुर भैया पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, है ना। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर पूछेगा बाबू, है ना। ये तो हो गया, राउरकेला हो गया। भिलाई कहाँ, भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बाबू, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो राउरकेला पूछेगा तो उड़ीसा में बताइएगा, दुर्गापुर पूछेगा वेस्ट पश्चिम बंगाल में बताइएगा, भिलाई पूछेगा तो भैया छत्तीसगढ़ में बताइएगा। भैया इतना चीज़ बता रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन कहाँ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा ना। इससे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इससे मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, 1900 है ना, 1854 में। ठीक है, भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई, 1850 से। इंग्लैंड में चारिस्ट आंदोलन 1838 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को व्यक्ति मताधिकार, वोट डालने का अधिकार का प्राप्त होता है 1918 में। ऐसे देखिए ना कि वोट डालने का न्यूनतम उम्र भारत में कितना बाबू, 18 वर्ष है। तो भैया इंग्लैंड में है तो 1918 मार दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, कि बोला है भारत में पहला फैक्ट्री कानून 1881 में आया था, 1881 में। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित होता है, 1948 में। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया, 1948 वाला में। ठीक है, लंदन में भूमिगत रेल कब चला था, 1863 में। ठीक है, लंदन में वार्ष प्राथमिक शिक्षा 1870 में बाबू, 1870 में। ठीक है, अगला, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, 1965 में, है ना। यानी सिंगापुर के स्वतंत्र, यानी सिंगापुर भैया कब स्वतंत्र हुआ, 1965 में बोल सकते हैं। श्रीलंका 1948 में, बांग्लादेश 1971 में, भारत 1947 में, पाकिस्तान 1947 से, लेकिन 14 अगस्त वाला में, भारत 15 अगस्त। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1986 में, अनाजों को रखने के लिए। ठीक है, बिहार में को पृथक राज्य की दर्जा कब प्राप्त हुआ था बउआ, मतलब कब दर्जा दिया गया, 5 मार्च 1912 को। इसलिए बिहार दिवस और जल दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया ना छोटू। देखिए, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच पटना की यात्रा कब किस वर्ष किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी का नाम बताइए, अंग्रेज का। तो रॉल्फ फिंच। ठीक है, कब भैया पटना की यात्रा किया था, 1856 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा। भारत में अकाल कब पड़ा था, 1850 से 1920 के तक भैया अकाल पड़ा था, है ना। पेरिस शांति समझौता 1919 में हुआ था, रोलेक एक्ट 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, है ना। बात में ना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1929 में हुआ था बाबू। ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था, है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मात्रा एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था, 1944 में हुआ था, है ना। ब्रसेल्स की संधि 1948 में हुआ था। ठीक है, ब्रसेल्स की संधि 1948 में। क्वेश्चन कितना बार आया क्वेश्चन में, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, है ना। इसका मुख्यालय भैया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बता रहे जो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम आएगा छोटू, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, बात समझ में आ रहा है। इसमें पूछेगा ना, इसमें ही 2025 में पूछा गया था। इसमें भैया WTO में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, कुल कितने सदस्य देश है, 164 देश है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है। क्या बोला, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था, है ना, 1990 के दशक में। लेकिन स्थापना हुआ था, रियल स्थापना 1991 में, क्योंकि 1999 से लेके 1991 से लेकर 1999 तक भैया कौन दशक चलेगा? 1990 का दशक चलेगा बाबू। बात समझ में आया ना। जैसे भैया देखिए, हरित क्रांति का भाई 1867 से 1868 में हुआ था ना, 1867 कि 1868, नहीं 1967 से 1968 में हुआ था, 1967 से 1968 में हुआ था। ठीक है बाबू, तो 1960 के दशक माना जाता है, 1960 के दशक माना जाता है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। हरित क्रांति भैया खाद्यान्न उत्पादन है, सबसे ज़्यादा भैया किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूँ पे पड़ा था, पंजाब और हरियाणा के में तरफ। बात समझ में आया ना। उसका स्थापना भैया एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में। सारा चीज़ तो बता दिया हूँ बाबू, सारा चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, बात में और क्वेश्चन है, देखिए इतिहास का क्वेश्चन और है बाबू, इतिहास का क्वेश्चन और है, फिर है ना भूगोल में आएंगे, फिर किस में आएंगे? भूगोल में आएंगे। चीनी व्यक्ति पिंग सेंग, है ना, मिट्टी की मुद्रा कब बना? 1040 में। मुद्रा का शुरुआत, है ना, चीन से। कागज का आविष्कार चीन से, है ना। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित होता? 1951 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में, है ना। आज़ादी के बाद समाचार पत्र, है ना, आपत्तिजनक विषय अधिनियम का पारित होता 1951 में। चलिए बाबू, इतना है ना, ढेर प्रश्न मैं करवाओ। 91 प्रश्न तक बोलने का था, लगभग भैया 150 प्रश्न पहुंच गया होगा, जितना मैं फैक्ट बताऊँ। चलिए भूगोल में आइए, फटाफट आइए। अब भैया बताइए, है ना, भूगोल का पिता कौन है बाबू? भूगोल के पिता कौन है? इतिहास का भाई हेरोडोटस है। ठीक है, विश्व पर्यावरण अधिनियम किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब है ना, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रथम कन्वेंशन 1968 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। दूसरा पूछेगा तो 5 जोड़ दीजिए, 97 में। तीसरा का पूछेगा तो भैया 2003 में। ठीक है, 2003 में। ठीक है, हरित क्रांति का पहला चरण, नहीं दूसरा चरण, हरित क्रांति का पहला चरण नहीं, दूसरा चरण 1983 से 84 में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल उधर ही बताया था, है ना, वो था 1854 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बताया 1907 में। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्ला 1910 में, 1910 में छोटू। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1973 में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में। ठीक, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम भी 1986 में। ठीक है, उपभोक्ता दिवस बताइए। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, और राष्ट्रीय वाला भैया 24 दिसंबर को बता चुका हूँ ना। भारत में, है ना, मोनो रेल सेवा का प्रारंभ, है ना, 2 फरवरी 2014 को। इस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया 2005 में। ठीक है, देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। भारत में स्पीड पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष हुई थी? 1986 में। और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम भी 1986 में। अंतर्देशीय प्राधिकरण 1986 में। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? 1881 में। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। ठीक बाबू, अगला प्रश्न आइएगा। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसार कब शुरू हुआ था? प्रसार 1981 में, 1981 में हुआ था, 1981 में। अगला प्रश्न आइएगा कि बोला है कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है ना। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ होता है 1955 में। गोलघर की स्थापना 1986 में, अनाजों को रखने के लिए। बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 में। भारत में पूछेगा ना विनाशकारी भूकंप तो 1934 में, की समझे। भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष पाया था? 1999 में। ठीक, भारत में विनाशकारी भूकंप 1934 में, बिहार में भी 1934 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ होता? 1954 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? गुजरात में था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1953 में होता बाबू। फटाफट के अंदाज में चलते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? 1957 में। देखिए, सबसे ज़्यादा इसी वाला प्रश्न आता है भैया, इतिहास से आता है। सबसे ज़्यादा किससे आता है बाबू? इतिहास से आता है। तो लगभग बहुत सारे प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न करवाया मैं उससे, है ना। तो भूगोल से जितना भी प्रश्न पूछा गया सारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। पॉलिटिकल साइंस आइए, राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है, झारखंड राज्य, यहाँ पे राज नहीं होगा, झारखंड राज्य होगा। क्या होगा बाबू? अब क्या होगा? झारखंड होगा। क्या होगा छोटू? झारखंड राज्य की गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
क्या बोला है, भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा था, 1967 तक रहा था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, बता ही दिए ना। इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष हुआ था, 1918 में भी बता दूंगा, तीन बताया था ना, क्या बोलता है इसको, इतिहास में, ठीक है। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में, ठीक है। बस भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में, है ना। सोवियत संघ का विघटन 1991 में, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत 1956 में हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। बिहारी पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था, ठीक बाबू। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में, है ना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया छोटू। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था और राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था, 1993 में हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जीविका दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में है ना। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। भारतीय लोकतंत्र में जनता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था, 1970 के दशक में। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को भैया, है ना, उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस। 16वीं, देखिए बाबू, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2014 में थी। देखिए एक बार मैं ट्रिक से बताता हूँ, टेक्निक से बताता हूँ छोटू, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा। क्या बोला है छोटू, बोला 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2014 में। देखिए कोई भी जीता तो भैया क्या रहता है, मुखिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जीते तो 5 साल रहेगा, है ना। तो किसी का चुनाव होता है 5 साल के बाद होता है लगभग के, है ना। तो 16वीं ऐसे पूछेगा, 17वीं पूछेगा, 17वीं लोकसभा बताइए। तो 14 में 5 साल जोड़िएगा, कितना आएगा, 2019। ऐसे 18वीं पूछेगा तो 19 में 5 साल जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2024 आएगा, 2024 आएगा, 2024 आएगा छोटू। बात समझ में है ना। अगर पूछेगा भाई 16वीं ने 15वीं पूछ लिया तो 14 में भैया 5 घटा देंगे तो 2009 आएगा, 2009 आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है छोटू, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। बस देखिए 16वीं याद कर लिया, 2014 में याद कर लिए ना। 17वीं पूछते हैं, 17वीं पूछेगा ना तो भैया 5 साल जोड़ देंगे। 18वीं पूछेगा 5 साल जोड़ देंगे। 19 में पूछेगा 5 साल जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आया ना छोटू। यस सर, हमको समझ में आ गया, बाकी किसी को आए कि जाने, हमको समझ में आ गया पूरी। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार, केंद्र में गए, है ना, सेंट्रल लेवल में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1977 में। बिहार में जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था, छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के नारे इन्होंने दिए थे 1974 में, ठीक है। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था, 1975 में, है ना। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था, 2003 में, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, ये बोला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था, 1988 से 89 तक में, ठीक है। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी, 2006 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ बताया था, 1948 में, है ना। सिंगापुर 1965 में, जरा कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश भी बता दिए 1971 में। भारत 15 अगस्त 1947 में हुए, है ना। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1945 में, है ना। ये हो गया ना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुआ था, है ना। ब्रिटेन गोरखपुर क्रांति का हुआ था, 1668 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भैया, है ना, बीजेपी बोलते हैं 1980 में। लेकिन भैया कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो भाई 28 दिसंबर 1885 में पूछेगा, आएगा, ठीक बाबू। बात समझ में है ना, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी, 1977 में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी सिर्फ है, ठीक बाबू। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना 1999 में हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा आ गया ना। 16वीं क्या था, 2014 में। 2014 में 5 साल जोड़िए, कितना आएगा, 2019 आएगा, कितना आएगा बाबू, 2019 आएगा, ठीक है, 2019 आएगा, ठीक है। ये बोला इसमें, बताइए तो। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हो चुका था। 15वीं लोकसभा चुनाव बता दें, सर तो बता ही दिए, है ना। बस एक बात करिए, 14, है ना, हम 16 में याद के लिए हैं, 2016 में हुआ था। 16 में याद के लिए, बताइए जल्दी, कौन याद के लिए थे। 17वीं, है ना, 17वीं भैया, 16वीं हुआ था, 16वीं हुआ था, कब हुआ था, 2014 में हुआ था, ठीक है। और 17वीं 2019 में हुआ। और
एक 15वीं बोला तो भैया सब चीज़ बताया था है ना, है ना। 15वीं बोला है ना, तो 16वीं में से 5 घटा दिए नहीं भैया है ना, तो कितना 2009 हो जाएगा, 2009 हो जाएगा छोटू। सब चीज़ तो बता दिया उन बढ़िया से ने। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त होता है? 1971 में। इंग्लैंड में 1918 में। ठीक है। वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम किस वर्ष बना? 1990 के में बना था। ठीक है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। 1993 में हुआ था। ठीक है। यदि कितना बार एग्जाम में आया? सूचना का अधिकार की है ना अधिनियम कब है ना, अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 1905 में, 2005 में हुआ था। ठीक है। अगर बताइएगा मत। ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ज़्यादा भी आई है, 2005 में होता। ठीक है। सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2011 में। ठीक है। खत्म हो गया? अरे नहीं बाबू, अभी ये है ना अर्थशास्त्र वाला बचा हुआ, टेंशन नहीं लीजिए। 5 मिनट और रुकिए, 5 मिनट आपको पूरा मैं करवा देता हूँ। भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950 में, लेकिन गठन हुआ था 26 नवंबर 1949 में हुआ था। संविधान दिवस 26 नवंबर को। ठीक है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मना था। इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स का पिता कौन है बाबू? याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का पिता कमेंट करके बताइए कौन है। ठीक है। क्या बोला है? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1951 से 56। दूसरा बोलेगा 56 से 62 बाबू। ठीक है। 56 से 61 ना, 56 से 61 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न मैं ये कहूँ छोटू, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 2002 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुआ था। भारत में वित्तीय वर्ष आरबीआई का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आरबीआई की स्थापना भैया 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है। बात समझ में आया ना। भारत में योजना आयोग का गठन, बहुत वीवीआई प्रश्न नहीं बुला है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। इसका अध्यक्ष पूछता है तो है ना पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। 1950 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उन्होंने बोले तो देश के बांधों को भारत के मंदिर बोले थे। ठीक है। आज देखिए योजना आयोग का नया नाम को नहीं पता? देखिए छोटू, योजना आयोग का नया नाम छोटू है नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 में है ना, मोदी जी किए थे। मोदी जी तो प्रथम अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भैया मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भैया कौन थे बताइए? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी जी बता दें, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में होता है। अगला प्रश्न आइएगा 10वां में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में होता है ना। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1929 से 33। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम राष्ट्रीय आय अनुमान कब लगाया था? 1968 में है ना। इनको कितना लगाया था बाबू? 1920 है ना, मात्र 20 रुपये लगाया था। इनका बुक के नाम था क्या? बुक के नाम बताइएगा, क्या बताइए? बुक के नाम बताइए। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। ठीक है। कितना रुपये लगाया था उसी बुक में बताया था? 20 रुपया। प्रथम भैया राष्ट्रीय आय की है ना अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक की स्थापना बता दिया हूँ। बैंकों का बैंक कहा जाता है 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। वित्तीय राजधानी भारत का मुंबई है, वहीं इसका भाई क्या हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बाबू। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 में हुआ था है ना। ये तो भाई आरबीआई थे, वो एसबीआई पूछेगा। एसबीआई 1955 में हुआ था। 1955 में स्थापना हुआ था। ठीक। 1955 में हुआ था। ठीक। समझ आ रहा बाबू? आगे नहीं, ये भी क्वेश्चन आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 जनवरी 1975 में हुआ था है ना। बिहार के केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आपातकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब तक होती है? 6 महीने से 15 महीने तक के बीच में होती है। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखिए, ये वाला पक्का आएगा एग्जाम में है ना। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1904 में हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका सब है छोटू है ना। मैक्सवेल समिति का गठन 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था है ना जी। भाषण में है ना। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित
विषय कब हुआ था, बनी थी 1919 में। 1919 में रौलट एक्ट हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत सारा चीज़ हुआ था। चलिए, भारत में है ना सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण का भी शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, लेकिन भूमंडलीकरण का स्थापना 1991 में हुआ था। बात समझ में आ रहा? चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा ना तो ज़्यादा फायदा करेगा छोटू, ज़्यादा फायदा करेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या क्वेश्चन है बाबू? ये बोला है ना, जवाहर रोजगार योजना कब 1989 में लागू हुआ था, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2005 में हुआ था, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष हुआ था? 1997 में हुआ था। अगला प्रश्न है छोटू, स्वयं सहायता समूह की योजना 1993 में भैया लागू हुआ था। भारत में आर्थिक विकास या नया दौर कब शुरू हुआ था? 1991 में। विश्व व्यापार संगठन 1995 में, है ना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ था भैया 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका वर्तमान में सदस्य 164 सदस्य, ठीक है बाबू। 2025 में पूछा गया था। वैश्वीकरण का 5 अंग होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? 1991 में हुआ था। भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुआ था। उपभोक्ता अधिकार दिवस कई बार बोले उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ना। 20 बोला है 15 मार्च को। राष्ट्रीय बोला पूछेगा तो भाई 24 दिसंबर को। किसान दिवस भी 23 दिसंबर को, ठीक है। कई बार बता दिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। उपभोक्ता को भाई शिकायत करने के लिए कितने रुपये लगता है भैया? कितना रुपया शिकायत देना पड़ता है? तो भाई निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं, 0 रुपया। क्या बाबू? 0 रुपया। आप जैसे कोई दुकान से कोई सामान खरीदे, उस दुकान में सामान हो गया भैया ख़राब हो गया, जाकर भैया शिकायत कर रहे थे, भैया क्या को पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। शिकायत करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। आगे ना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ और 20 में भी 1986 में हुआ था। 20 वाला 15 मार्च 1986 में हुआ था। भारत में वही 24 दिसंबर 1986 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण भी 1986 में हुआ था, अंतर्देशीय वाला में, ठीक बाबू। क्या बोला है? आवश्यक वस्तु अधिनियम का पारित हुआ था 1955 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार भैया 1993 में कई बार आ गया था। भारत में सूचना आयोग है भैया कितना बार आ गया? 2005 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए, भारत में सेवा की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1980 के दशक में हुई थी बाबू। देखिए लगभग भैया है ना 200 से 250 क्वेश्चन में करवाया हम छोटू। यकीन मानिए आपके एग्जाम में 10 का 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, है ना। वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा छोटू। वीडियो क्या कीजिएगा छोटू? शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। और है ना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। आप लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है यार। जल्दी से भैया 1K कीजिए, है ना। जल्दी से 1K कीजिए जल्दी, है ना। सब्सक्राइब क्या कीजिए? 1K कीजिए छोटू, ये 1K कीजिए। बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दिन रात मेहनत किया जा रहा है, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, वीडियो को भैया पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय।